प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें अक्टूबर 5 तारीख हमें आशीषित करके दिया है और प्रार्थना और उपवास का चौथा दिन है। उसके लिए हम धन्यवाद करें, सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें, आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें, धन्यवाद कहे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। एक और बार प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हमें अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ, समाधान के साथ जगने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हमारे हर एक अंग अंग से प्रभु की स्तुति करना है, हर एक उपकारों को याद करके प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर चलाने के लिए, प्रभु की कृपा के लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। भजन संहिता 16 के दूसरे वचन में ऐसे लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरी सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर की योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। और 5वां वचन कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरा कटोरा का हिस्सा है, मेरे भाग का तू स्थिर रखता है। हालेलुया। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हालेलुया। और 11वां वचन कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो हमारे परमेश्वर के हाथों में क्या है मेरे प्रिय लोग? आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के करीब रहने से हमेशा हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है। इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। ये जो मौका प्रभु ने हमें दिया है उनके निकट बैठने का, उनके निकट क्या है मेरे प्रिय लोग? आनंद की भरपूरी है, सुख है सर्वदा। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे हैं, स्तुति के साथ प्रभु के उस प्यार को, आनंद को अनुभव करते हुए, आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ आपने रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर आप चलाने वाले, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। जैसे एक अंधे व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति हाथ पकड़कर लेके चलता है जो देख सकता है, वैसे ही प्रभु आज के दिन आपकी इच्छा के अनुसार आप हमें हाथ पकड़कर आपके जो इच्छानुग जो स्थल है वहां पर आप लेके जाए। हम प्रार्थना करते हैं आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनके पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे प्रभु, इनके नौकरी आशीषित रहे। हर जगह प्रभु आपके बड़े समाधान को और कृपा को अनुभव करने का आप मौका दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप अपने बच्चे के ऊपर प्रभु आप अपनी आशीष से भर दे, आपकी उपस्थिति से भर दे। इन दिनों में आपकी कृपा से आप इनके जीवन को आप चलाए। हम प्रार्थना करते हैं जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से रोग के बंधन आज टूट जाए, हर एक श्राप के बंधन टूट जाए। हालेलुया। प्रभु हर एक परिवार में समाधान मिले, स्वास्थ्य हो यीशु मसीह के नाम से। इन उपवास और प्रार्थना के चौथे दिन हर परिवारों में समाधान उपस्थित हो, समाधान वहां पे पूर्ण तरीके से प्रवर्तित हो। हालेलुया। वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं जो भी परिवार में बार बार अलग अलग तरीके की रोग से जो पीड़ित हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण स्वतंत्रता मिले इस रोग से। हालेलुया। जो एक के पीछे अलग अलग रोग आते जा रहे, परिवार को असमाधान से भर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के आत्मा को हम पूर्ण तरीके से स्वतंत्र कर रहे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। वैसे ही जो भी नौकरी से जो छूट गया है, जिनका हम प्रार्थना करते हैं कि जिनको एक नौकरी के बाद दूसरा नौकरी भी छूटता जा रहा है, ऐसे बार बार होने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस जो चंगुल से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण छुटकारा यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। उनको एक स्थिर रूप से एक नौकरी आप देकर आशीषित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप अपने बच्चों को आशीषित कर रहे हैं, आप
पूर्ण आदर से आप उनके जीवन को भर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखिए हमें क्या करना है, आज 7 बार हमें प्रार्थना करना है और प्रेरितों के काम से हमें कम से कम 10 वचन को हमें पढ़ना है। और ये ही प्रार्थना करना है हमें कि प्रभु आप चौथे दिन तक आप हमें ले आए, चारों दिन आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें, उसके लिए धन्यवाद। हर एक उपवास और प्रार्थना में जो उनको आप आशीषित करने वाले हैं, आमीन आमीन आमीन। यही आपको भी प्रार्थना करना है मेरे प्रिय लोग। 7 बार जब हम घुटना टेकते हैं तो यही प्रार्थना करें। और जरूर 9:30 बजे इंडियन समय शाम को आप भागी बने जूम मीटिंग के। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम 16 के 25। ये जो वचन हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और कल पासवान ने मीटिंग में ये एक टिप्पणी के तौर पर बताया था। इसमें से लिखा है, लगभग आधी रात गए पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। हम यहाँ पर ये सीखते हैं, ये टिप्पणी प्रभु हमें देते हैं कि कोई भी प्रयास या कोई भी परेशानी के सामने हम निराशा में ना जाए। हम दर्द में हो तो भी हम वहां पर उस दर्द में ना डूब जाए, लेकिन हमें हर परिस्थिति में हमें स्तुति करना है। प्रभु को धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे, प्रभु की आराधना करते रहे, भजन गाते रहे। हालेलुया। जैसे कि हम यहाँ पर वचन से हम क्या सीखते हैं मेरे प्रिय लोग, कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर वचन भी हम देखते क्या है कि यहाँ पर अर्धरात्रि को यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आधी रात्रि का समय है, आधी रात को पौलुस और सिलास जो बंदी गृह में पड़े हुए वो लोग भजन गाते हुए वो लोग वहां पर बैठे हैं। हालेलुया। और वहां पे दूसरे कैदी जो है वो सब सुन रहे थे। और हम आगे क्या देखते हैं कि तभी वहां अचानक एक ऐसा भयानक भूकंप हुआ। आमीन। तो हम क्या देखते हैं कि उस समय यहाँ पर पौलुस सिलास वहां पे रो रो के वहां पर एक दूसरे को या रो रो कर वो वहां पे खुद को नहीं पीट रहे हैं, लेकिन वो वहां पर परमेश्वर की भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। भले वो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होने के लिए उनको ये कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग वहां पर खड़े होकर वो लोग भजन गाते हैं। वो लोग वहां पर आधी रात में वहां पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं। और वहां पर अचानक से ऐसे भयानक भूकंप हुआ और तुरंत जेल के फाटक खुल गए और हर किसी की बेड़ियां ढीली होकर गिर पड़ी। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, हमारे परमेश्वर जो है हमारे लिए अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। हमारे किसी प्रवृत्ति के कारण नहीं, लेकिन ये प्रभु की आशीष है। हालेलुया। और हम वैसे ही देख सकते हैं दूसरे इतिहास की किताब 20 में हम देखते हैं कि यहोशाफात के सामने बहुत बड़ा एक युद्ध आने वाला होता है। वहां पर जो भी युद्ध के सामने परमेश्वर वहां पर कैसे अद्भुत तरीके से प्रभु वहां पर उनको छुटकारा देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वहां पर इतने सारे लोग उनके सामने लड़ने के लिए वहां पर युद्ध करने के लिए आ रहे होते, तो यहोशाफात जो है डर जाता है और यहोवा से वो पूछने को निश्चय करता है कि वो यहूदा में हर एक के लिए उपवास का समय घोषित कर देता है। और जब वो वहां पे करता है तो परमेश्वर उनसे यही कहता है कि सब जो लोग हैं उनको इकट्ठा करे और फिर वहां पर सेना के सामने चलने के लिए कहते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे जाने के लिए वहां पर अगुवाई मिलती है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो लोग आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए वो लोग जा रहे। सर्वशक्तिमान पिता महान है, अद्भुत है करके वहां पर बोलते हुए, प्रभु की दया हमेशा की है बोलते हुए, स्तुति करते हुए वहां पर वो लोग जा रहे होते हैं। हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे एक परिस्थिति में हम प्रभु की स्तुति करते हुए जाए। हालेलुया। आराधना करते हुए जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम क्या देखते हैं आगे वचन में ऐसे
लिखा है, तब यहोवा की आत्मा यहज़ीएल पर उतरी और यहज़ीएल जकरिया का पुत्र था। आमेन। यहज़ीएल एक लेवी वंश था और आसाप का वंश था। उस सभा के बीच यहज़ीएल ने कहा, राजा यहोशापात तथा यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले लोगों, मेरी सुनो। यहोवा तुमसे यह कहता है, इस विशाल सेना से ना तो डरो ना हो परेशान, क्योंकि वह तुम्हारा युद्ध नहीं, यह परमेश्वर का युद्ध है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आगे हम क्या देखते हैं कि वो लोग आराधना स्तुति करते हुए वो लोग जाते हैं, अच्छी आराधना करते हुए वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी उस अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति आती है। वहां पर प्रभु के दूतों को भेजकर वहां पर प्रभु अद्भुत कार्य करते हैं। हालेलुया। वहां पर इनको युद्ध करना भी ना पड़ा, वहां पर उनको लड़ना भी नहीं पड़ा, लेकिन वहां पर स्वर्गदूत आकर वहां पर सारा कार्य कर दिया। हालेलुया। वैसे ही हम देखते हैं पौलुस और सीलास के जीवन में भी जब उनके सामने वो चुनौती आई तो वो लोग वहां पर रोते हुए बिलखते हुए नहीं बैठे, लेकिन वहां पर स्तुति करते हुए प्रभु की आराधना करते हुए वो लोग उस बंदी गृह में थे। हालेलुया। हमें भी इसलिए वही परमेश्वर की आराधना करना है जो पूरे सृष्टि को बनाने वाला, मरे हुओं को जिलाने वाला, हालेलुया, सबसे सर्वशक्तिमान, सबसे विश्वास योग्य प्रभु को हम स्तुति करें। हालेलुया। और विश्वास के साथ उनके हाथों समर्पित करें और स्तुति करें कि प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ करने वाले प्रभु हो। इसलिए प्रभु के लिए हम महिमा दे, प्रभु की स्तुति करें। जब हम ऐसे करते हैं तो हम जयवंत तरीके से हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। आज से हमारे हर एक परिस्थिति में हमेशा हम प्रभु की स्तुति करें। हम इसलिए कोई भी परिस्थिति के सामने हम आज से जो कोई भी परेशानी आए, कोई भी हमारे सामने दुख आए, कष्ट आए या चुनौती भी आए, तो हम एक दूसरे को फोन ना करें या किसी को फोन करके प्रार्थना करने को ना बोले, लेकिन प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। अब निश्चित तौर से आपके सामने जो परिस्थिति आई है, जो चुनौती आई है, वो भले एक जैसे आई है तो भी वो 7 तरीके से वो बाहर निकल जाएगी, वो आपको छुएगी भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम यीशु मसीह के नाम से बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, we are really blessed, we are permanently blessed. God bless you, God bless you, God bless you. Amen.